श्री शिवानमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन के महीने में शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये 5 अनाज, कभी नहीं होगी अन्न धन की कमी। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना आ गया है। ये वह समय है जब शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनाज चढ़ाने से भी भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आपकी छोटी छोटी पूजा बड़े फल दे सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि सावन में शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाने से क्या अद्भुत फल मिलता है और कैसे साधारण से दाने आपकी किस्मत बदल सकते हैं। नंबर 1, चावल यानी अक्षत। दोस्तों, भगवान शिव को चावल अत्यंत प्रिय है। इन्हें अक्षत के रूप में पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ है जो टूटा हुआ ना हो। भगवान शिव को चावल अर्पित करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसे चढ़ाने से आर्थिक संपन्नता, परिवार में खुशहाली और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नंबर 2, गेहूं। दोस्तों, गेहूं को अन्नों का राजा माना जाता है और ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रतीक भी है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है और वंशवृद्धि में सहायक है। यह भी माना जाता है कि इससे जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इसे चढ़ाने से संतान सुख, परिवार में वृद्धि और जीवन में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3 है दोस्तों, जौ को प्राचीन काल से ही यज्ञ और पूजा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे शुद्धता और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को शांति प्राप्त होती है। यह स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए भी शुभ माना जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 4 है काले तिल। दोस्तों, काले तिल का संबंध शनिदेव और पितरों से माना जाता है। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से शनि दोष, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से शांति मिलती है। ये अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और संकटों से रक्षा करने में भी सहायक माना जाता है। इसे चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, रोगों से मुक्ति और जीवन में आने वाली बाधाओं का अंत होता है। नंबर 5 है मूंग। दोस्तों, मूंग की दाल का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। भगवान शिव को मूंग दाल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है और व्यापार में उन्नति भी होती है। ये शिक्षा और बुद्धि में वृद्धि के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इसे चढ़ाने से मानसिक तनाव कम होता है, व्यापार में सफलता मिलती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। नंबर 6, बाजरा एक पौष्टिक अनाज है और इसे शारीरिक शक्ति और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर बाजरा अर्पित करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसे चढ़ाने से अच्छी सेहत, ऊर्जा में वृद्धि और गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। नंबर 7, उड़द दाल। दोस्तों, उड़द दाल का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है और इसे दरिद्रता दूर करने वाला भी माना जाता है। शिवलिंग पर उड़द दाल अर्पित करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य लाने में सहायक मानी जाती है। इसे चढ़ाने से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा, कर्ज मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 8 है दालें। दोस्तों, कई लोग विभिन्न प्रकार की दालों को मिलाकर भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जिसे नव्य या पंच धान्य के रूप में भी जाना जाता है। शिवलिंग पर मिश्रित दालें चढ़ाने से ग्रह दोषों से शांति मिलती है और जीवन में संतुलन आता है। यह सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर सर्व सिद्धि प्रदान करता है। इसे चढ़ाने से विभिन्न ग्रह जनित समस्याओं से मुक्ति, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अनाज चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, शुद्धता। दोस्तों, अनाज हमेशा शुद्ध और साबुत होना चाहिए। टूटे हुए अनाज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें। नंबर 2 है भावना। दोस्तों, किसी भी अनाज को चढ़ाते समय मन में श्रद्धा और सच्ची भावना होनी चाहिए। दोस्तों, अनाज को सीधे शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें या फिर जल के साथ मिलाकर चढ़ाएं। साथ ही मंत्रों का जाप करें
और अनाज चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो आप सभी ने जाना कि सावन में शिवलिंग पर कौन सा दान चढ़ाने से क्या फल मिलता है। हर दान का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये छोटे छोटे उपाय अगर श्रद्धा और विश्वास से किए जाएं तो भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता और समृद्धि का आगमन होता है। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम।